अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुन रखी होगी, आ बैल मुझे मार। एग्जैक्टली नवाज शरीफ साहब ने मनसेरा जाकर यही सब कुछ किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वेव है केपीके में, इससे कौन वाकिफ नहीं है। और जनाब नवाज शरीफ साहब वहां पर जलसा करने पहुंच गए और वहां पर फिर पठान आ गए और पठानों ने इमरान खान के नारे लगा दिए। जब सोशल मीडिया के ऊपर अच्छा, इससे एक चीज और भी साबित होती है कि भाई नवाज शरीफ को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए मुख्तलिफ तरह से ये बात बताई जा रही है कि आप बहुत बड़े लीडर हो। हाफिजाबाद में नवाज शरीफ को इसका अंदाजा हो गया था। 3 मिनट की स्पीच करने के बाद वो भाग गए और मनसेरा में जो उनके साथ हुआ वो इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको बताऊंगा कि कप्तान आज फिर जीत गया है। यानी ताकतवर हलकों के करीब समझे जाने वाले जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने अपने जो प्रोफाइल है वहां पर एक पोल लगाया और वो जो पोल था उसने सबका जो पोल है वो खोलकर रख दिया। केपीके में जो पीटीआई की वेव है वो आज फिर साबित हुआ कि भाई ये लोग अब जलसा करने के काबिल भी नहीं रहे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और सबसे पहले वो लोग सामने आए जो ये कहते हैं कि भाई पीटीआई के तो वर्कर्स कन्वेंशन नहीं हो रहे, जो लोग ये कहते हैं कि भाई आप जो खबर देते हो ये तो हमें जियो न्यूज़ पे नहीं मिलती, वो हमें समा पे नहीं मिलती, वो हमें अखबार में नहीं मिलती। तो सुन लें ये बात कि भाई कौन सा ऐसा टीवी है जो आपको पीटीआई के वर्कर्स कन्वेंशन के बारे में बता रहा है। कोहाट में जो पीटीआई का एक कॉर्नर मीटिंग, एक वर्कर्स कन्वेंशन और फिर जलसे में तब्दील हो गई। दरख्तों, खंभों और छतों के ऊपर लोग चढ़ गए और इसमें सिर्फ कोहाट के जो पीटीआई के सदर हैं वो आए थे। और इससे पहले यहाँ पर शेर अफजल मरवत ने भी एक बहुत बड़ा वर्कर्स कन्वेंशन किया था और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी। वो मोटरसाइकिल पे वहाँ पे आए और फिर इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर निकल आए कि किसी के बस की ये बात नहीं रही कि वहां पर किसी को कोई गिरफ्तार कर सके। केपीके में फुल इमरान खान। अब ये कहना जो है वो ज्यादती होगी पीटीआई के साथ कि पीटीआई वहां पर जीतेगी, पीटीआई वहां पर क्लीन स्वीप करेगी। अब बात कर लेते हैं कि भाई कहते हैं कि नून लीग की सोशल मीडिया टीम है बहुत नकम्मी टीम है। और भाई नून लीग की जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है वो सबसे निकम्मी है और उसकी हेड है मरियम नवाज, चीफ ऑर्गेनाइजर। यानी जो जलसे ऑर्गेनाइज होते हैं इनका जो शेड्यूल बन रहा है, तो इन्होंने सबसे पहला जलसा नवाज शरीफ का रखा था मनसेरा में। और इनको जब हाफिजाबाद में नवाज शरीफ साहब को पकड़ कर ले गए, लेकिन वहां पे उन्होंने 3 मिनट की स्पीच की, उसके बाद वो वहां से भाग निकले, उनसे बात ही नहीं हुई। अब ये खबर आई है कि नवाज शरीफ को रोक दिया गया है कि भाई उन्होंने बयानिया असल में बनाना क्या है। यहां मनसेरा में भी आपको पता है पीटीआई की वेव। अगर पीटीआई के लोग उकाड़ा में, हाफिजाबाद में, हानेवाल में आकर वहां पे वो झंडा फटने वाली पिक्चर तो आपने देखी होगी, वीडियो देखी होगी, उसके बाद आपने खानेवाल में जो कुछ हुआ वो भी देखा होगा। तो भाई मनसेरा में जो कुछ हुआ है वो कुछ भी नहीं है जो इधर पंजाब में हुआ है। तो डेफिनेटली केपीके में नून लीग का इस वक्त जलसे करने का मतलब वही है, आ बैल मुझे मार। यानी कि आप जब बैल के पास जाएंगे तो बैल आपको मारेगा। और मनसेरा में बिल्कुल एग्जैक्टली वही हुआ। सरदार मेहताब अब्बासी साहब वो नून लीग को छोड़कर अब है, नून लीग ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया, उनको पार्टी से निकाल दिया है। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की हमायत कर दी है। और नवाज शरीफ साहब कोई ज़्यादा बड़ी तकरीर वहाँ मनसेरा में भी नहीं कर सके। 7 मिनट की तकरीर के बाद वो भाग गए और जलसा गाह में पीटीआई इमरान खान के जो हैं वो नारे लगना शुरू हो गए। ऐसे ही नारे लाहौर में लगे बिलावल भुट्टो के जलसे में, और ख्वाजा आसफ के साथ तो इससे भी कहीं ज़्यादा बुरी हुई है।
और हर मुमकिन तरीके से नवाज शरीफ साहब को मशहूर और मकबूल लीडर दिखाने की जो कोशिशें हैं वो आज दम तोड़ चुकी हैं। ताकतवर हलकों के सबसे करीब समझे जाने वाले जो जर्नलिस्ट हैं कामरान खान। अच्छा, मैं ये मनसेरा वाले जलसे के ऊपर आता हूँ। पहले आपको एक बड़ी खबर मैं दे दूँ। खबर असल में ये है कि भाई जो कामरान खान साहब हैं, इनको स्टैब्लिशमेंट के सबसे करीब समझे जाने वाला जर्नलिस्ट कहा भी जाता है, माना भी जाता है। और ये बात जो पाकिस्तान के सहाफ़ती हलके हैं उसमें ये एक आम सी बात है। उन्होंने एक पोल क्रिएट किया। अच्छा, आजकल न वो इलेक्शन मुलतवी करवाने के न फेवरेट में हैं और ये कहते हैं कि वो 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होने चाहिए। और इसका मतलब है, अगर कामरान खान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए तो इसका मतलब है कौन चाहता है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। चलें इस बात को छोड़ें। उन्होंने पोल का जो सवाल था वो ये था कि आप 8 फरवरी इलेक्शन में किसको वोट देंगे, और इसमें 2,14,522 वोट पड़े जब मैंने इस पोल को देखा। और अभी 1 दिन और 14 घंटे उस वक्त रहते थे जब मैंने इसको देखा। तो भाई इसमें इमरान खान के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको जो वोट पड़े वो हैं 69%, यानी ऑलमोस्ट 70%, जबकि 29% जो वोट हैं वो पड़े हैं नवाज शरीफ साहब को, नून लीग के जो उम्मीदवार हैं। 2% वोट पड़े हैं वो है इलेक्शन बाइकॉट, मतलब हम किसी को भी वोट नहीं करेंगे। और पाकिस्तान में कौमी असम्बली की 342 सीटें हैं, उनका जो 70% है वो यानी कि 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा बनता है। तो इससे आप ये बात अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई पाकिस्तान के अवाम किस को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। और ये वो कामरान खान साहब हैं जो ताकतवर हलकों के बहुत करीब समझे जाते हैं। इसीलिए अब ये सवाल उठ रहा है कि भाई आप उस जमात को जिसकी 70% पॉपुलैरिटी है उसको जब उसकी जगह उस जमात को हुकूमत देंगे, सपोर्ट करेंगे जिसकी पॉपुलैरिटी 30% है राउंड अबाउट, तो भाई फिर वो इलेक्शन मुल्क में इस्तेहकाम कैसे लेके आएगा, स्टेबिलिटी कैसे लेके आएगा। ताकतवर जो हमारे लोग हैं वो ये चाहते हैं कि मुल्क में माशी स्टेबिलिटी आए, तो माशी स्टेबिलिटी डायरेक्टली लिंक्ड है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ। और जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो माशी स्टेबिलिटी का ख्वाब देखना मेरे ख्याल में ये रियलिटी से दूर भागने की एक कोशिश है। अच्छा, मनसेरा वाली बात के ऊपर आते हैं। मनसेरा में जलसा हुआ, नवाज शरीफ साहब वहाँ पे अपना कोई बयानिया और एक पता नहीं कोई माशी प्लान और मंशूर एक बन रहा है नून लीग का, वो पता नहीं पाए हैं क्या है भाई, वो बेंच पक्की नहीं रहा, पक्की जा रहा है लोगों को मीडिया के ऊपर। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पता नहीं वो एक नारा भी, वो गाना भी एक उन्होंने बनाया है, मुल्क से मुश्किल से निकालो नवाज शरीफ, और पता नहीं नवाज शरीफ साहब कर क्या रहे हैं। एनीवे, तो मामला ये है कि भाई लोग इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और केपीके में तो बिल्कुल भी लोग इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। पंजाब में भी सिचुएशन मतलब किसी हद तक आप ये कह लें कि कंट्रोल है, यहाँ से अदालतों से भी रिलीफ नहीं मिलता पीटीआई को, इंतज़ामिया सारे जो महकमे हैं वो मिलकर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन केपीके में सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ है। वहाँ पे तो मसाजिद में ये ऐलान होते हैं लोगों को चादर और चार दीवारी का जिस तरह से तकद्दस पामाल किया गया पंजाब में, वो केपीके में तो नहीं हो सका। वहाँ के जो लीडर्स हैं वो भी रिपोर्ट हैं, उनको पकड़ा भी नहीं जा सका। यहाँ पर तो आपको पता है जो कुछ हुआ है वो आपके सामने ही है, खबरों में आपने देखा होगा। हालांकि जो कुछ हुआ है ये कम दिखाया जा रहा है, इससे बहुत ज़्यादा कुछ हुआ है। तो ऐसे हालात में नवाज शरीफ साहब से केपीके में जलसे करवाना ये नवाज शरीफ साहब के साथ बड़ी ज़्यादती है। और मैं इस मामले में कम से कम नवाज शरीफ साहब के साथ खड़ा हूँ कि भाई ये अपनी जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है, जलसे जो ऑर्गेनाइज करवा रही है, इनको कोई समझाएं और उस बंदे से बिल्कुल ना इनको बात समझाइएगा
जो सोशल मीडिया के हैं। सोशल मीडिया को, ऑर्गेनाइजिंग टीम को एक से एक बढ़कर निकम्मा बंदा जो है वो इनके पास है। और उनसे मनसेरा से जो है वो ये अच्छा, ये शुक्र है इन्होंने पंजाब में 3-4 जलसे कर लिए, अदरवाइज ये बड़ा मशहूर था कि अच्छा, इसके ऊपर आर्टिकल्स भी लिखे गए थे कि लाहौर से ये इलेक्शन कैंपेन क्यों नहीं कर रहे। तो इस सवाल का जवाब आप भी समझते होंगे कि भाई लाहौर से ये इलेक्शन कैंपेन क्यों नहीं कर पा रहे और किसी बड़े शहर में नहीं कर पा रहे, क्योंकि शहर जो हैं बड़े जितने सिटीज़ हैं वहाँ पे ये क्लैरिटी है कि भाई पीटीआई पीटीआई पीटीआई, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमने देखा कि किसी बड़े शहर में भी ना ये जलसा करेंगे, ना ये करने की पोजीशन में है। लाहौर में ये जलसा नहीं करेंगे, आप इनका इलेक्शन शेड्यूल देख लें। कराची में ये जलसा नहीं करेंगे, इलेक्शन शेड्यूल देख लें। इस्लामाबाद में ये जलसा नहीं करेंगे, इलेक्शन शेड्यूल आप देख लें। पेशावर में ये जलसा नहीं करेंगे, आप इलेक्शन शेड्यूल देख रहे हैं। इनको भी पता है कि भाई शहरों से हमें सीटें नहीं मिलनी हैं, मिलेंगी तो जो भी कुछ सीटें मिलेंगी वो देहातों से मिलेंगी, और छोटे छोटे शहरों में जाकर छोटे छोटे जलसे कर रहे हैं और वहाँ पर भी इनको बड़ी मज़ामत का सामना है। और वो आप देख रहे हैं, आपको सोशल मीडिया के ऊपर हम दिखाते हैं, बताते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो जो कुछ हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है और नवाज शरीफ साहब भी अच्छा समझ रहे हैं। लेकिन हाफिजाबाद में उनको इस बात का एहसास हो गया था, इसके बाद लिया में उन्होंने जलसा कैंसिल किया। मनसेरा पता नहीं उनको कैसे लेकर चले गए, लेकिन वहाँ जो कुछ हुआ है वो भी इनकी फेवर में नहीं है। आप इसके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं? और ये जो कामरान खान साहब ने पोल क्रिएट किया है, वो यानी कि जहाँ पर भी ये पोल क्रिएट हुए, इवन ये कि नून लीग की अपनी सोशल मीडिया टीम PMLN डिजिटल ने एक पोल किया था, वहाँ पर भी इमरान खान साहब जीत गए। शहरों में इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, KPK में इमरान खान जीत रहा है, शहरों में इमरान जीत रहा है, सोशल मीडिया पे इमरान जीत रहा है, तो फिर सुलह ही कर लो। तो इसके बारे में ज़रूर जो है वो आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर कि भाई ये जो इलेक्शंस हैं या 8 फरवरी को जो होंगे, उनसे 3 दिन पहले इमरान खान ने एक बड़ा सरप्राइज़ जो है वो देने का ऐलान भी किया है। लेट्स सी, देखते हैं वो सरप्राइज़ क्या है। अल्लाह हाफिज़।